मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते एक बार फिर से वाटर लॉगिंग, कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। ठाणे, रायगढ़ और कई जगहों पर रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया। मुंबई में भारी बारिश से हाल बेहाल है। जेजे फ्लाईओवर पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर झमाझम बारिश के चलते पानी भर चुका है, जहां रेलवे ट्रैक डूबने से लोकल ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। मुंबई में बारिश के कारण मोनो रेल में तकनीकी खराबी आई। काफी देर तक वडाला स्टेशन के पास अटकी रही ट्रेन। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश। पुणे में लगातार जोरदार बारिश के चलते हालात बेहद खराब हो गए। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा। अभी भी राहत शिविर में रह रहे निचले इलाकों के लोग। कानपुर में गंगा जी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा। तटीय इलाकों में बने घरों में नदी का पानी घुस चुका है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन, सड़क का हिस्सा धंसने से गांव का संपर्क टूटा है। एसडीएम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाढ़ पीड़ितों को मदद दी गई है। पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, हजारों लोग बेघर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब के इलाकों में जाएंगे और बाढ़ के हालातों का निरीक्षण करेंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के विजयदुर्ग में सशस्त्र बल सम्मेलन में शामिल। बिहार के पूर्णिया के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया में पीएम मोदी 36,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भागलपुर में 25,000 करोड़ की ताप विद्युत परियोजना की सौगात दी जाएगी। कोसी मेची लिंक नदी और 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर पीएम रवाना करेंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे पर साधा निशाना। कहा, पूर्णिया में जुमलों की बारिश करने से पहले सड़कों की स्थिति जरा देख लीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, अगर प्रोटोकॉल के तहत सम्मान मिला तो मंच साझा करूंगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान है। कहा, पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं राज्य के लिए बड़ी सौगात लेकर। बिहार में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में मान्यता दी थी। इंदौर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान है। कहा, भगवान एक हो या अनेक, दोनों में टकराव होता है। टकराव इसलिए होते हैं क्योंकि एक सोचता है, दूसरा श्रेष्ठ है। इंदौर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। कहा, भारत 3000 साल तक दुनिया का सिरमौर रहा। इस दौरान विश्व में कोई कलह नहीं था। अहमदाबाद में अमित शाह ने सरदार धाम छात्रावास का दौरा किया। हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल आचार्य देवव्रत का सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया स्वागत। गोवा के दिवंगत सीएम पर टिप्पणी कर विवादों में आए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। महिला के पूछने पर कहा, कौन परेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोगों की परेशानियों को सुना और अधिकारियों को मदद के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के पीडी अभियान का सिलसिला जारी। आज विश्वकर्मा समाज के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नए कानून पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर आदेश कोर्ट का आएगा। भगोड़ा मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर बेल्जियम की अदालत में आज शुरू होगी सुनवाई। पीएनबी के 13,000 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हैं मेहुल चौकसी। ईडी ने टीएमसी के पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को समन भेजा। आज पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय में हाजिर होने के आदेश दिए। ईडी ने बैटिंग ऐप मामले में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को समन भेजा है। कल पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी। कहा, राष्ट्र निर्माण में आधी आबादी ने पूरा योगदान दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्दों के पास से 3 AK-47 समेत गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लैंडमाइन की चपेट में आया युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के हजारीबाग में 3 इनामी नक्सली ढेर। सहदेव सोरेन पर 1 करोड़ का इनाम था। नक्सली के पास से 3 AK-47 बरामद। दिल्ली पुलिस की गैंगस्टर्स पर कार्रवाई। 26 जगहों पर छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। पीएफआई के बिहार अध्यक्ष महबूब आलम नदवी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मकसद था। 2 साल ओमान में रहा था नदवी। एनआईए की गिरफ्त में आया महबूब नदवी कई मुस्लिम देशों से था कनेक्शन। विदेशी फंडिंग भी ले रहा था। पीएफआई कैडर की भर्ती और ट्रेनिंग पर पैसे खर्च करता था। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में जांच तेज हुई है। बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर पर पुलिस ने छानबीन की। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अमीनों का पटना में प्रदर्शन। स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली कैंट इलाके में कार हादसे में वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी की मौत का मामला। एफआईआर में जोड़ी गई सबूत नष्ट करने की धारा। दिल्ली में BMW कार हादसे का शिकार हो गई। पीड़ितों को पास के अस्पताल में ले जाने की जगह 19 किलोमीटर दूर किसी जानकार के अस्पताल में लेकर गया आरोपी। दिल्ली के नजफगढ़ में गोलीबारी की घटना। 2 दोस्तों ने एक नशे की हालत में एक दूसरे को गोली मार दी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी। दिल्ली के चांदनी चौक में रिटायर्ड एनएसजी कर्मी से 60 लाख रुपए की लूट। पुलिस ने पूर्व DCD वर्कर और पुलिस मित्र को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली के वजीराबाद में यमुना में डूबे मामा भांजा जीतिया पर्व के मौके पर नदी में नहाने गए थे, एक का शव बरामद। उत्तर प्रदेश की जौनपुर में ओवरटेक करने की कोशिश में ट्रक से बस टकरा गई है। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत, 9 यात्री गंभीर रूप से जख्मी। जौनपुर में सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त किया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। चंदौली में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। बिहार ले जाई जा रही थी शराब की खेप। शाहजहांपुर में पिछले दिनों थाने में नारेबाजी और धक्का मुक्की का मामला सामने आया। पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। हमले में अब तक 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। यूपी के औरैया में सरकारी स्कूल में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट हुई है। स्कूल खोलने और बंद करने को लेकर विवाद हुआ था। हमीरपुर में सुअर चोरी की घटना सामने आई। इसे पकड़कर कार में ले गए बदमाश। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरदोई में हिंदू युवती को भगा ले जाने का मामला। भाजपा के नेता पहुंचे सीओ दफ्तर। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दारोगा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब तस्कर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 72 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। यूपी के सामने में बेकाबू कार ने गली में खड़ी कार को टक्कर मार दिया। अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई। निर्वस्त्र करके लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पीटा गया। वीडियो वायरल होने पर 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बाइक चोर बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मौके से तमंचा और स्कूटी भी बरामद। हाथरस में मेला श्री दाऊजी महाराज के पंडाल में एक सांड घुस आया। कई लोगों को उठाकर पटका। वीडियो वायरल। वाराणसी में विधानसभा सचिवालय का स्टिकर लगाकर गाड़ी चलाना भारी पड़ा है। पुलिस ने कार को सीज किया। चालक को चेतावनी देकर छोड़ा। कानपुर में डिलीवरी बॉय को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने व्यापारी के किडनैप हुए बेटे का रेस्क्यू किया। मुठभेड़ में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में एक घर पर गोलीबारी की घटना, जहां 3 बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। 1 आरोपी गिरफ्तार। यमुनानगर के मॉडल टाउन में ज्वेलरी शॉप के बाहर अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। इलाके में हड़कंप। हरियाणा के कैथल में डॉक्टर पर फायरिंग। घायल अवस्था में खुद ही अस्पताल पहुंचा डॉक्टर। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। हरियाणा के नूह में लोगों के मोबाइल वॉलेट में अचानक से लाखों रुपए आए। पुलिस ने जांच शुरू की है। लोगों को लेन देन से सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की। पंजाब के फिरोजपुर में बड़े ट्रक तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। 15 किलो 775 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स गिरफ्तार किया गया। देहरादून में हरियाणा पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। दारोगा पर फायरिंग करने के आरोपी ने खुद को गोली मार ली। मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में राशन से भरा ट्रक दूसरे ट्रक पर गिर गया। सड़क धंसने के चलते हादसा, कोई हताहत नहीं। बिहार के मोतिहारी में स्नान के दौरान गंडक नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। ग्रामीणों ने 2 लड़कियों को बचाया। बिहार के नालंदा में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। शुरुआती जांच में आत्महत्या की बात सामने आई। पुलिस हथियार बरामद कर कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने नवजात को जन्म दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। जयपुर में फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार। हादसे में 7 लोगों की मौत। अस्थि विसर्जन कर हरिद्वार से लौट रहा था परिवार। उदयपुर में मगरमच्छ के हमले में महिला की मौत हुई है। बेटी को बचाने की कोशिश में हादसा हुआ। शव की तलाश में प्रशासन जुटा। मध्य प्रदेश के मैहर में व्यापारी के काउंटर से लाखों रुपए चोरी। पीड़ित ने कहा 5 साल में उसकी दुकान पर चोरी की 5वीं वारदात है। मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन पर सनकी युवक ने तांडव मचाया। पहले ट्रेन और फिर टावर पर चढ़ा। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। सूरत में एक बेकाबू ई रिक्शा चालक ने 3 बच्चों को टक्कर मार दी। तीनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजकोट में एक घर से लाखों रुपए की चोरी। 10 लाख रुपए कैश और 60 तोला सोना पर चोरों ने हाथ साफ किया। आशीष उर्फ चिकना पांडे सूरत की जेल से रिहा हो चुका है। समर्थकों ने फिल्मी स्टाइल में किया स्वागत। जूनागढ़ में जल विभाग के अधिकारी की गाड़ी ने 3 युवकों को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक युवक की मौत। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में ट्रक का ब्रेक फेल होने से हादसा। 9 गाड़ियों को टक्कर मारी, कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 2 लाख के नामी नक्सली को गिरफ्तार किया। आगजनी और आईडी विस्फोट समेत कई हिंसक घटनाओं में शामिल बताया गया। हैदराबाद में पुलिस ने कई स्कूलों में रेड की। ड्रग्स बरामद की गई हैं। कई आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के बेल्लारी में हॉस्पिटल से नवजात शिशु का अपहरण। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर नवजात का रेस्क्यू किया। 4 आरोपी भी गिरफ्तार। ओडिशा के जाजपुर में ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर गाय को कुचल दिया। गाय की मौके पर ही मौत। अधिकारियों ने ट्रक को जब्त कर लिया है। बेंगलुरु में महिला ने पति और 2 बच्चों की हत्या की है। खुद भी आत्महत्या की कोशिश की है। कर्ज के बोझ से परेशान थी पीड़िता। त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में वाटर फेस्टिवल के दौरान एक बोट पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत। असम के नगांव में भूकंप के दौरान 2 नर्सों ने साहस दिखाया। बच्चों के बेड को मजबूती से पकड़े रखा। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 26 सितंबर को अगली सुनवाई। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मुस्लिम समाज के लोगों की पहल। जामा मस्जिद के दरवाजे सभी धर्मों के लोगों के लिए खोले गए। राजकोट में नवरात्र के पहले पारंपरिक तलवार रास का अभ्यास। 150 महिलाओं ने कलाबाजियां और कौशल का प्रदर्शन किया। हैदराबाद में चार मीनार के पास से निकाला गया मिलादुन नबी का जुलूस। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद और कवि कुमार विश्वास ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। भस्म आरती में हुए शामिल।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पार्सल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पार्सल ट्रेन के जरिए घाटी से ताजे सेब को दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। मैक्सिको सिटी में सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया, जहां एक बड़ा कार्गो ट्रक इसमें गिर गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अपील की है, कहा अमेरिका में सिर्फ निवेश ही नहीं करें, अमेरिकी कामगारों को प्रशिक्षित भी करें। डोनाल्ड ट्रंप का चार्ली कर्क को लेकर बयान, बोले घटना की जांच तेजी से चल रही है। गाजा पट्टी में फिर हवाई हमले, एक के बाद एक कई धमाकों से दहला। इजराइल ने फिलिस्तीनी नागरिकों से गाजा शहर छोड़ने की अपील की। मैच के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ। टॉस के बाद सूर्य कुमार यादव ने पाक कप्तान से हैंडशेक नहीं किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, ये जीत हमारे सशस्त्र बलों को समर्पित है। जीत के बाद भारतीय टीम के हाथ ना मिलाने पर शोएब अख्तर ने कहा, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगले स्तर पर जाकर हाथ ना मिलाएं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का बयान है, कहा जिस तरह से पाक हारा उससे टीम पर मानसिक रूप से असर पड़ेगा।